नमस्कार। अगर आपको हर महीने 3,000 रुपए पेंशन चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखे जाना, आपकी काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। साथियों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको 60 साल के बाद में 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। अगर कोई एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक है जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, जो महीने के 15,000 रुपए तक कमाता है और जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है या फिर श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जुड़कर 60 साल के बाद में हर महीने 3,000 रुपए पेंशन ले सकते हैं। इस योजना में श्रमिक पति और पत्नी दोनों जुड़ सकते हैं, दोनों को साल के 6,000 रुपए मिलेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना है, यानी कि भारत के सभी श्रमिक इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप कौन से भी राज्य से हो, कौन से भी जिले से हो, कौन से भी शहर से हो, कौन से भी गांव से हो। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आप एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, अगर आपको 60 साल के बाद में 3,000 रुपए हर महीने पेंशन चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा देखना। आज हम आपको लाइव फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हम घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, अगर आपको मोबाइल से फॉर्म भरना नहीं आता है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं, जन सुविधा केंद्र पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली जो भी शॉप है वहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में फॉर्म भरवा सकते हैं और 60 साल के बाद में आप हर महीने 3,000 रुपए पेंशन ले सकते हैं। साथियों, इस योजना के अंतर्गत आपको हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा करवाने होते हैं, यानी कि आपकी एज के अनुसार। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 55 रुपए हर महीने जमा करवाने होते हैं। जितने रुपए हम जमा करवाएंगे सरकार की तरफ से भी उतने रुपए जमा करवाए जाएंगे। तो इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो भी एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको हर महीने 200 रुपए जमा करवाने होते हैं और 200 रुपए ही सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। मान लीजिए किसी श्रमिक की उम्र है वो 40 वर्ष है तो 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक हर महीने आपको 200 रुपए जमा करवाने होते हैं और जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो उसके बाद में आपको हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि वर्तमान में जो आपकी आयु है और उस आयु के 60 वर्ष पूर्ण होने तक आपको एज के अनुसार जितने भी रुपए दिए गए, आगे हम आपको चार्ट दिखाएंगे कि आपकी एज के अनुसार आपको कितने रुपए जमा करवाने होते हैं। तो साथियों, इस योजना के अंतर्गत एज के अनुसार हर महीने रुपए जमा करवाने होते हैं। जितने रुपए हम जमा करवाएंगे उतने रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। साथियों, अब हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आप एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, अगर आपको 60 साल के बाद में 3,000 रुपए पेंशन चाहिए तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही फॉर्म भरने के बाद में आपको एक इस तरह से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड भी दिया जाएगा जिसे आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकेंगे। बने रहिए साथियों हमारे साथ और अब हम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म भरकर दिखाते हैं कि जो भी श्रमिक है, एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, ई श्रम कार्ड जिसका बना हुआ है वो कैसे फॉर्म भर सकते हैं 3,000 रुपए हर महीने पेंशन लेने के लिए। दोस्तों, ये है ई श्रम पोर्टल और ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ 26 लाख से ज्यादा एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों ने अपना ई श्रम कार्ड बना लिया है। ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री में बनता है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड के कई फायदे हैं, ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे हैं ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने ई श्रम कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में लाभ ले सकते हैं। साथियों, यहां पर दिया गया 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन लेने के लिए मानधन.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मानधन पोर्टल ओपन हो चुका है। यानी कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आपको हर महीने 3,000 रुपए पेंशन चाहिए तो यहां से हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन लेने के लिए पात्रता क्या है, तो उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही जो भी श्रमिक है उसका मंथली इनकम है वो 15,000 रुपए तक होना चाहिए, 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, तो श्रमिक का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, श्रमिक का किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए, साथ ही मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कितने रुपए हर महीने जमा करवाने होंगे। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत एक पेंशन खाता खुलता है और उस पेंशन खाते में एज के अनुसार रुपए जमा किए जाते हैं। मान लीजिए किसी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष है
तो उसको हर महीने पेंशन खाते में 55 रुपए जमा करवाने होंगे। पेंशन खाता है वो श्रमिक के नाम से ही खुलेगा, उसी खाते में सरकार की तरफ से भी 55 रुपए हर महीने जमा किए जाएंगे, यानी कि हर महीने कुल 110 रुपए जमा होंगे। और दोस्तों मान लीजिए हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अपना पेंशन खाता खुलवाया और 5 साल तक हमने रुपए हर महीने जमा किए, अब हमें खाता बंद करवाना है तो हम खाते को बंद भी करवा सकते हैं। जितने भी रुपए हमने जमा किए हैं वो सभी रुपए हमारे बचत खाते में मिल जाएंगे। दोस्तों क्या आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरकर आप 60 साल के बाद में हर महीने 3000 रुपए पेंशन ले सकते हैं और ई श्रम कार्ड से अन्य कई सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर किसी की उम्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष से लेकर 60 साल तक वो हर महीने 200 रुपए जमा करेगा तो कितने रुपए जमा होंगे? जितने रुपए जमा होंगे वो कितने साल में हर महीने 3000 रुपए में मिल जाएंगे। दोस्तों मान लीजिए किसी श्रमिक की उम्र है वो 40 वर्ष है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपए जमा करवाने होंगे। 40 वर्ष से लेकर 60 साल तक हर महीने 200 रुपए जमा किए जाएंगे, यानी कि 20 साल तक उसे 200 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे। तो 12 महीने में 2400 रुपए जमा होंगे और 20 साल में 48,000 रुपए जमा होंगे, यानी कि 50,000 से 2,000 रुपए कम जमा होंगे। यानी कि श्रमिक के 20 साल में 48,000 रुपए जमा होंगे। तब श्रमिक की उम्र है वो 60 साल पूर्ण हो चुके, उसे हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो 12 महीने में उसे 36,000 रुपए मिलेंगे और 2 साल में उसे 72,000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों जो श्रमिक ने 48,000 रुपए जमा किए हैं वो 16 महीने में उसे मिल जाएंगे, यानी कि 16 महीने अगर पेंशन उसको मिल गई तो 48,000 रुपए मिल जाएंगे। 2 साल अगर पेंशन मिल गई तो 72,000 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए 4 साल पेंशन मिल जाती है तो 1,44,000 रुपए से ज्यादा रुपए उसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों श्रमिक को हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलती है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हर महीने जमा करवाने होते हैं। जितने रुपए हम जमा करवाएंगे सरकार की तरफ से भी उतने रुपए हमारे मानधन खाते में जमा किए जाएंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जो पेंशन खाता खुलेगा वो कैसे खुलेगा, हम घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्विसेज में यहाँ पर मिलता है न्यू एनरोलमेंट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, यानी कि हम खुद अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर कोई CSC VLE है तो CSC VLE पर क्लिक करेगा। दोस्तों हमें घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म भरना है तो सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। जो भी हमारे पास मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उसी मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम मानधन पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और हम यहाँ से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों 3000 रुपए हर महीने पेंशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सर्विसेज पर हमें क्लिक कर देना है, उसके बाद में एनरोलमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 योजनाओं के नाम मिलेंगे। 1 नंबर पर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो नो पर क्लिक कर देना है। लेकिन आज के समय में लगभग सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक का ई श्रम कार्ड बना हुआ है, यस पर क्लिक कर देना है। साथियों ई श्रम कार्ड का इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ई श्रम कार्ड जिसका बना उसे फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। सारा फॉर्म ई श्रम कार्ड से यहाँ पर ऑटोमेटिक भरा हुआ मिलेगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 6 स्टेप दिए गए। 6 स्टेप कंप्लीट होते ही हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन खाता खुल जाएगा और हमारे हर महीने रुपए जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे और 60 साल के बाद में हमें 3000 रुपए पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले है पर्सनल डिटेल। तो जिसका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है वो अपने ई श्रम कार्ड नंबर टाइप करेगा। सारा डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी कि जो ई श्रम कार्ड में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, वो सारा पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको भरा हुआ मिलेगा। उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। 2 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। बैंक खाते की डिटेल और नॉमिनी की डिटेल भरना है। उसके बाद में बैंक खाते से आपका जो भी एज है उस एज के अनुसार रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करना होगा और उसके बाद में हमें प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत एक कार्ड दिया जाता है। इस तरह का कार्ड होता है, ये कार्ड हमें मिल जाएगा, हमें प्रिंट कर लेना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाखों श्रमिक जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए किसी का भी ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो कार्ड है गुम हो जाता है, फट जाता है, उसको मिल नहीं रहा है, कहीं पर गिर जाता है, तो फिर से कैसे रीप्रिंट करना है अभी हम आपको बता रहे हैं। मानधन कार्ड रीप्रिंट करने के लिए सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेकंड लास्ट ऑप्शन है रीप्रिंट कार्ड, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अगर हमारा कार्ड खो गया, गुम हो गया या फिर हमें नहीं मिल रहा है तो हम यहां से रीप्रिंट कार्ड पर क्लिक करके मानधन कार्ड है वो फिर से प्रिंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड रीप्रिंट करने के लिए यहां पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। यहां पर है पेंशन अकाउंट नंबर, अगर आपके पास पेंशन अकाउंट नंबर नहीं है तो आप श्रमिक के आधार नंबर से भी रीप्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास मानधन कार्ड की कॉपी है, हमारे पास पेंशन अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पेंशन अकाउंट नंबर और किसके नाम से है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ यहां पर आ जाएगी। कार्ड रीप्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमें 20 रुपए का पेमेंट करना होगा। यानी कि अगर आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो कार्ड है वो रीप्रिंट करना है तो 20 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। आई हेयर बाई इसे सेलेक्ट करेंगे, रीप्रिंट पर क्लिक करेंगे, 20 रुपए का पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपए का पेमेंट हो जाएगा तो हमारा जो कार्ड है वो रीप्रिंट हो जाएगा और इस तरह से हमारा कार्ड है वो हम पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, कलर प्रिंट करवा सकते हैं, लेमिनेशन करवा सकते हैं। साथियों, आज हमने आपको बताया जो भी एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक है जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, जिसकी उम्र 60 साल पूर्ण हो जाएगी, तो उसके बाद में हर महीने अगर वो 3000 रुपए पेंशन लेना चाहता है तो किस तरह से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में फॉर्म भर सकता है। उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।